हेलो साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि एसएससी जीडी से रिलेटेड जो भी सूचना रहती है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए, 2023 10 जनवरी, आज तारीख 10 जनवरी है और 10 जनवरी से जितने भी क्वेश्चन 4 शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो चारों शिफ्ट का रिव्यू लेकर हम लोग आए हैं। और जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हम लोग तैयार किए हैं और जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखें और जो है ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों तक रोज़ पहुंचाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है चारों शिफ्टों में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं हिंदी प्लस जीएस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की सीरीज को। और आज चारों शिफ्टों में अधिकतर जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोगों ने लिखे हैं व देखे हैं, तो आप लोगों तक देने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पर्व किस माह में मनाया जाता है? पूछा था, पहली शिफ्ट में पेपर था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाशिवरात्रि पर्व है किस महीने में मनाया जाता है। तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में पूछ ले कि जो है रक्षाबंधन हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, किसी परीक्षा में पूछा गया था। हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि जो है रक्षाबंधन है वो कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों उसको याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है। जो है ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं तो पूछ सकते हैं। तो जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं क्या? रक्षाबंधन। और जो है शिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और जो है आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों में गोभी नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, डांडिया डांस और जो है बीराट्यम नृत्य, बट्टा बोममालू डांस, वतकम्मा नृत्य और बोनलू नृत्य, ये सब नृत्य भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ सकते हैं आप लोगों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महात्मा गांधी श्रृंखला का 50 के नोट का आधार रंग क्या है? महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 50 का जो नोट है उसका आधार क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों पेपर में। तो महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 50 मूल वर्ग के बैंक नोटों के पृष्ठभाग पर रथ के साथ हम्पी का चित्र है जो देश की संस्कृति विरासत का चित्रण करता है। नोट का आधार रंग फ्लोरेंस नीला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा गया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका अनुच्छेद सीधा किससे है? जीवन जीने का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो आधार है वो आधार क्या है? अनुच्छेद 21, ठीक है। सभी को जीवन जीने का अधिकार है, किस में? अनुच्छेद 21 में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था? 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक था। और कितना था? 94%, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए सितंबर 2022 को किसे कैंडिडेट बनाया है? तो जो है इस सीट के लिए बीजेपी के ने पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को कैंडिडेट बनाया है, ठीक है। विप्लव कुमार देव इसका सही आंसर था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं? तो जो है दोस्तों बैडमिंटन की स्कोरिंग सिस्टम बहुत सरल है। 21 अंकों का यह गेम होता है और एक मैच में कुल 3 गेम हो सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया था, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो है दोस्तों सत्येंद्र टैगोर,
ठीक है, टैगोर, इसको ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे 1863 में सिविल सेवा परीक्षा में पहले भारतीय थे। ठीक है, आइए पूछा गया था जो है दोस्तों, खाने की शुरुआत मुख किस में खुलता है? तो मुख गुहा वकल कैविटी आहार नाल का प्रथम भाग है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों वो महीना कौन सा है? अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, आइए जिसका खंडन ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? अखंडनीय। हमने कहा था अपनी वीडियो में कि दोस्तों वाक्यों के लिए एक शब्द जरूर पूछे जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरा ऊँट के मुँह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है जो है ज़रूरत से कम वस्तु का मिलना। ठीक है, ज़रूरत से कम वस्तु का मिलना, कहते हैं ना कि ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नानी याद आना, मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक घबरा जाना। ठीक है, क्या अर्थ है? बहुत अधिक घबरा जाना। नानी याद आना का अर्थ है बहुत अधिक घबरा जाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय का पर्यायवाची शब्द। तो हिमालय का जो पर्यायवाची शब्द है, हिमालय का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, गणेश। और भी पर्यायवाची आप लोग याद करके जाइएगा पेपर में। ठीक है दोस्तों, आइए पूछा गया था, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A जो आर्टिकल है वो था, क्या था? संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 300A को हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? तो जो है IPL जो 2022 का पहला मैच खेला गया था दोस्तों, ये मुंबई में खेला गया था और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। ठीक है, आइए इनमें से कौन सा ओडिशा के नृत्य और संगीत के उत्सव हैं? तो वो उत्सव कौन से हैं? रंगवती। ठीक है, आपको उत्सव, नृत्य, ये सब बहुत ढंग से पढ़ के जाना है क्योंकि पेपर में बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आइए लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? जो है दोस्तों, तो वो कौन थे? राजू खान को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लगान फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए राजू खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। आइए भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया गया है? ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है क्योंकि 1987 में एक बार किया गया है, 1996 में और 2011 में। 2016 में भी दोस्तों जो हुआ था वो हुआ था T20 विश्व कप, वही भारत देश में हुआ था। तो जो है इसका अगर ऑप्शन 3 होता तो राइट आंसर हो जाता, क्योंकि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया गया है। तो अगर ऑप्शन 4 भी होता तो वो भी सही हो जाता। इसको हम कन्फर्म याद नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो जो है ऐसा था पेपर में क्वेश्चन कि भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट किया गया था, तो हमने ये आंकड़ा लिए हैं 3 आंकड़े। अगर ऑप्शन 3 होगा तो राइट हो जाएगा। 2023 में भी भारत में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए भीतरगांव का मंदिर किस प्रकार का बना हुआ था? तो भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पकी मिट्टी की ईंटों से किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत दुनिया का पहला देश है जिसे 1952 में परिवार नियोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब? 1952 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था? किसमें था? दिल्ली और चंडीगढ़ में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों 1955 से साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और रुपये 50,000 के तौर पर दिए जाते थे। वर्तमान में इस पुरस्कार को 1,00,000 कर दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार की कितनी राशि दी जाती है तो उसमें दी जाती है 1,00,000 रुपये। इसको याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच चेंज वाज ओपन्ड इन बनारस इन 1791। 1991 में बनारस में कौन सा कॉलेज खुला था। तो दोस्तों जोनाथन डंकन ने वर्ष 1991 में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। कब? 1791 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश थे वो कौन सा है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? भारत। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? 11। प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10/86 में संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0, एक भी नहीं था। भारतीय संविधान में जब स्टार्ट में जो भारतीय संविधान लागू हुआ था तो दोस्तों उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आने वाले शिफ्टों में पेपर में पूछ दे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पूछा गया था रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की खोज किसने किया था। तो दोस्तों इसको किया था 1988 ईस्वी में। किसने? जैविक बर्जीलियस ने। ठीक है, जैकब बर्जीलियस ने। ठीक है, जैकब बर्जीलियस ने। इसको ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। तो वो कौन थे? डॉक्टर एम श्रीनिवास को। ठीक है, और जो है पूछ दे कि कोरोना का पहला टीका किसे लगा है तो वो लगा है मनीष कुमार को। ठीक है, दिल्ली एम्स में सफाई कर्मचारी है। आइए राज्यों के पंचायत चुनाव कौन करवाता है। राज्यों के पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो दोस्तों ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण है। कौन कौन? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांगलोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखरी आदि ये सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी। तो आप लोग जानते हैं 1853 में जो है मुंबई से थाने के बीच, और इसकी जो दूरी थी वो थी 34 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो दोस्तों केरल राज्य का लिंगानुपात जो है भारत से सबसे अधिक था। केरल 1884 के साथ सबसे अधिक लिंगानुपात था, मतलब सेक्स रेशियो। ठीक है, केरल का था। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविवाहित महिलाओं के गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर कितनी किया गया। तो दोस्तों इसमें किया गया अनमैरिड वुमेन टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी ऑफ 24 वीक्स, मतलब 24 वीक्स किया गया, मतलब 24 सप्ताह को। ठीक है, इसमें 24 सप्ताह करेक्ट आंसर था। ठीक है, टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, उनकी प्रेगनेंसी को बढ़ाकर कितना किया गया? टर्मिनेट किया गया कितना? 24 वीक्स। तो 24 वीक्स इसका करेक्ट आंसर था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन था राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो वो अनुच्छेद कौन सा है?
143 143 अनुच्छेद, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं? तो आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता दिवस पर जो है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछा था रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों भरतनाट्यम, तमिलनाडु का इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण भी दिया गया था। और जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से, ठीक है, और ये तमिलनाडु का नृत्य है। और जो है इन्हें किसको रुक्मणी देवी को 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसको याद रखिएगा। आइए पूछा था विच ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल कंटेंट्स ओनली नॉमेटल्स, मतलब अधातु, ठीक है, आवर्त सारणी में कितने समूह में केवल अधातु हैं? तो दोस्तों 17 ग्रुप में केवल अधातु हैं, ठीक है, हैलोजन समूह के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है, 17वें ग्रुप को, ठीक है, 17वें ग्रुप में केवल अधातु हैं, ठीक है, इसका 17वें ग्रुप का राइट आंसर था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा गया था इसमें दोस्तों कि किस वर्ष सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? तो कब की गई थी? दो अगस्त 1858 को, ठीक है, क्या किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी? कब? 2 अगस्त 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पूछा गया था फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कौन थे? अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? अभिषेक सिंह को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, सभी को अपनी अपनी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है, कहाँ पर है, करना किस अधिकार से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्य से, ठीक है, सब लोग अपनी संपत्ति को बचाए रखें। कहाँ पर कहा गया है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य में, ठीक है, मूल कर्तव्यों में से एक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी एक मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो जितना भी हमसे क्वेश्चन हो सके हैं मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल को वॉच करते हैं, देखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।